हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2SO4 होल थ्राइस होता है। एल्युमिनियम कार्बाइड का अनुसूत्र क्या है? तो Al4C3 होता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे कि यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम अनुपात व्यक्त करने वाले सूत्र को कहते हैं, तो मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O होता है। और नेक्स्ट देखेंगे एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। अणुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र के बीच संबंध होता है अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुना n होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है फैराडे का प्रथम नियम। और विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, तो आंसर है एनोड पर होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन में अपकरण होता है, तो कैथोड पर होता है। और नेक्स्ट है लोहे धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया कहलाती है, तो जस्तीकरण कहलाता है। और गैल्वेनिक सेल परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को स्थितिक ऊर्जा में करता है। शुष्क सेल ड्राई सेल परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टॉर्च में कौन सा सेल प्रयुक्त होता है? तो शुष्क सेल होता है। और कार की बैटरी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो लेड संचायक सेल होता है। हाँ तो दोस्तों, एक बात कहना था कि जो भी बिहार दरोगा के एस्पायरेंट्स हैं, तो वो खास करके साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन अवश्य पढ़ें और इसके अलावा हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके तदुपरांत करेंट अफेयर्स पे दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में खुला छोड़ देने पर किस धातु का संरक्षण नहीं होता है? तो सोना का नहीं होता है। संक्षारण जो है सोना का नहीं होता है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, याद रखेंगे। ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है, याद रखेंगे। अम्ल यानी एसिड वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान जो होता है दोस्तों 7 होता है। और नेक्स्ट जो है अम्लीय विलयन मतलब एसिडिक सॉल्यूशन का pH मान होता है, तो 7 से कम pH मान होता है। और नेक्स्ट क्षारीय विलयन का pH मान होता है, तो 7 से अधिक क्षारीय विलयन का pH मान होता है। और नेक्स्ट है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो 7 से कम उदासीन विलयन का pH मान होता है। और नेक्स्ट है सही संबंध, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सही लाइन है उन्हीं को पढ़ा देंगे। pH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस होता है। और K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O जो है द्विक लवण है, इसी को मतलब फिटकरी बोलते हैं और पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांक के क्वांटम नियम प्लांक क्वांटम रूल को दर्शाता है? तो E बराबर H और म्यू हो जाता है। और E बराबर H म्यू। और उत्प्रेरक यानी कैटालाइसिस की खोज किसित बर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक कैटालाइसिस का खोज जो है बर्जीलियस ने किया था। और नेक्स्ट है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कैटलिस्ट है Ni है, निकेल है। और नेक्स्ट कक्षा प्रक्रम लेड चैम्बर प्रोसेस में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो आर्सेनिक सल्फाइड करता है। और उत्प्रेरक विष
कैटेलिटिक पॉइजन होता है, तो क्रिया निरोधक होता है। और उत्प्रेरक कैटलिस्ट ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। और पुरातात्विक खोजों में काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो 6C14 का किया जाता है। और अल्फा किरणों में होते हैं He++ होता है। बीटा किरणें किस प्रकार के कणों से बनी होती है, तो ऋण आवेशित होता है। और अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है 2 इकाई धन आवेश होता है। और किस प्रकार के किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण की भेदन क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। और किस प्रकार के किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्न में के आयु निर्धारण में किया जाता है, तो जीवाश्म के आयु के निर्धारण में किया जाता है। और नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर किया गया है। और नेक्स्ट है सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन जो है सोलर एनर्जी का स्रोत है। और परमाणु बम यानी एटम बम का निर्माण किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर किया गया है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को आवेशित करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व हैं, बोरॉन और कैडमियम है। और नेक्स्ट देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लोहा में जंग लगना रस्टिंग ऑफ आयरन है, ऑक्सीकरण है। और दहन कंबक्शन एक प्रक्रम है जिसमें ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। और एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 20 मिनट है। इस पदार्थ के 1 ग्राम से घटकर 0.25 ग्राम रह जाने में समय लगता है 60 मिनट लगता है। और न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। और 36 Kr86 तथा 37 Rb87 को क्या कहते हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। 8O16 8O17 तथा 8O18 है, तो समस्थानिक है। और नेक्स्ट है परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो 18 न्यूट्रॉन होते हैं। और 92 U235 के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो 92 होता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है अष्टफलकीय होता है। और भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण अब देख लेते हैं। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है कि दूध से दही बनना, कौन सा उदाहरण है, तो ये भी जो है रासायनिक उदाहरण है। और मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक मतलब परिवर्तन है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस नहीं है, तो जल का वाष्प में परिवर्तित होना जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल का वाष्प में परिवर्तन यह भौतिक परिवर्तन है। और लोहे का जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। और दूध का दही में परिवर्तित होना ये रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। गोबर के गोईठा का जलना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। और विद्युत बल्ब का जलना ये जो है मतलब भौतिक परिवर्तन है। पानी में शर्करा का घुलना भौतिक परिवर्तन है। लोहे के क्षर का चुंबकीकरण जो करना ये भौतिक परिवर्तन है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। अमोनियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान की इकाई है AMU में। परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU में लिया जाता है। और नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट है पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और नेक्स्ट आप देखेंगे एवोगाड्रोस नंबर जो होता है 6.023 गुना 10 पर पावर 23 होता है। 6.023 गुना 10 पर पावर 23 अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह को कहते हैं तो मोल कहते हैं। और एवोगाड्रोस संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10 पर पावर 23 होता है। और निम्न में से किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है तो प्रोटियम के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हीलियम के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। और बॉक्साइट अयस्क है तो एल्युमिनियम का है। और पिंच ब्लेड जो है अयस्क है रेडियम का है। और शनिवार अयस्क है पारे का। और पारे का संकेत जो है Hg है। और कार्नेलाइट अयस्क है मैग्नीशियम का। चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट जो है चांदी का अयस्क है। और गलेना अयस्क है लेड का संकेत Pb होता है। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कासन किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। राजस्थान के जावर खान किस धातु के खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्न में से कौन सा तांबे का अयस्क नहीं है? शनिवार क्यूप्राइट और मेलेकाइट और एजुराइट। तो शनिवार नहीं है। चुंबकीय और पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है? मैग्नेटाइट में होता है। और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तेल उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके निष्कर्ष में साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? सोना में किया जाता है। मोनोजाइट अयस्क है तो थोरियम का मोनोजाइट अयस्क है। और नेक्स्ट अब देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। हेमेटाइट नामक अयस्क से किस धातु का निष्कर्ष किया जाता है तो लोहा का किया जाता है। और जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है तो Cu + Zn+ निकेल का है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु एलॉय नहीं है तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। जबकि इस्पात, पीतल और कांसा जो है मिश्र धातु है। और पीतल ब्रास की किसका मिश्रण होता है तो तांबा एवं जस्ता का पीतल मिश्रण होता है। तत्व जो अमलगम का अनिवार्य अवयव होता है Hg है। और कांसा ब्रॉन्ज किन धातुओं का मिश्रण है तो Cu + Sn मिल करके जो है कांसा ब्रॉन्ज का निर्माण होता है। और Cu 90% होता है और Sn 10% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है तो मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। जबकि जर्मन सिल्वर, पीतल और कांसा एल्युमिनियम का मिश्र धातु नहीं है। रोल गोल्ड मिश्र धातु है। Cu + Al का रोल गोल्ड जो है मिश्र धातु है। और मैग्नेलियम मिश्र धातु Mg + Al का है। सोल्डर मिश्र धातु है Pb + Sn का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है वायुयान तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है तो ड्यूरेलुमिन का किया जाता है। धातुओं के टुकड़े को टाका लगाने वाला मिश्रण होता है Sn + Pb होता है। और धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम है। और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है तो Cr+ निकेल लाया जाता है। बीपीएससी प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और सोने का रासायनिक प्रतीक है तो Au है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो बेरियम के कारण होता है। और आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। निम्नलिखित में सबसे अस्थायी तत्व है तो सीसा है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समुद्री घास में निम्नलिखित तत्व पाया जाता है तो आयोडीन पाया जाता है। और चमकीले विद्युत विज्ञापनों में प्रयोग किया जाता है तो नियॉन का किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सा धातु मिलाया जाता है तो तांबा मिलाया जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में लोहा पाया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो सोना पाया जाता है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संकेत H है। हाइड्रोजन का खोज केवेंडिश ने किया था। और सोना निम्नलिखित अम्ल में घुल जाता है तो अम्लराज में घुल जाता है। सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्नलिखित तत्व के हैं तो कार्बन का है। सबसे हल्की धातु हैवीएस्ट मेटल जो है लिथियम है।
और निम्नलिखित तत्व सभी अम्लों में उपस्थित रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। और प्याज एवं लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो प्याज और लहसुन जो गंध करता है वो पोटेशियम के कारण करता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है तो फ्लोरीन है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो मानव द्वारा सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया था वह तांबा है, कॉपर है, Cu है। और क्लोरोफिल में निम्न धातु का आयन उपस्थित होता है, तो मैग्नीशियम होता है। वह तत्व जिसका परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक समान है, हाइड्रोजन है। सौर सेल में प्रयुक्त होता है तो सीजियम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पीले फास्फोरस को रखा जाता है, जल में रखा जाता है। और भूपटपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। सबसे कठोर होता है हीरा होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। लकड़ी की वस्तुएं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है तो जिंक क्लोराइड का किया जाता है। और कांच पर लिखने के लिए निम्न अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किया जाता है। और आग बुझाने में काम आने वाले गैस हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हैं। साधारण नमक जो है कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है तो सोडियम थायोसल्फेट है। और हंसाने वाली गैस जिसको कि लाफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है। और वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो हीलियम क्या किया जाता है। और पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने के काम आता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है तो ओजोन लेयर रोकता है। और बेकिंग सोडा का है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है। धोवन सोडा जो है वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। सिंदूर का रासायनिक नाम है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। और मोटर वाहन के धुआं से निकलने वाली विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कांच जिसको ग्लास कहते हैं निम्नलिखित में से विलय होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड में कांच जो है विलय हो जाता है। और आकाश में बिजली चमकने के दौरान बनती है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड है। और अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं CaMg के बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं तो Ca एवं Mg के क्लोराइड एवं सल्फेट। और शुष्क वर्क ड्राई आइस हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। और निम्नलिखित में से किस गैस को प्राण वायु लाइफ एयर कहते हैं, तो ऑक्सीजन को कहते हैं, O2 को कहते हैं। इनकी खोज सिले एवं प्रेस्टले ने किया था। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। और शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्युत का कार्य करता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। और सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन निकलता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान पर रक्त बहना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड। और पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है, ग्रेफाइट है। और निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड को पृथक करने में। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। और नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। और समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो वाष्पीकरण द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है फेरिक व फेरस ऑक्साइड है। और लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है, तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। और शुद्ध जल प्योर वाटर का pH मान होता है तो 7 होता है। भारी जल हैवी वाटर का अणु होता है 20 होता है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है, 3 है। और सबसे शुद्धतम जल होता है तो वर्षा का होता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो 1:8 होता है। और नेक्स्ट जो है आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो 2:1
1 होता है। ओलियम है, साध्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल है, कशिश का तेल ऑयल ऑफ विट्राल कहलाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। और फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, तो नाइट्रोजन रखा जाता है। और साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन होता है, तो अमोनियम का होता है, NH3 का होता है। और नेक्स्ट जो है शीर्ष कक्ष प्रक्रम लेड चैम्बर प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। और एमरी कहलाता है अशुद्ध एल्मुना कहलाता है। ग्लोबल लवण का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 × 10H2O। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो आयुर्विज्ञान में एक संज्ञाकारक की भांति प्रयुक्त होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ओजोन गैस का सूत्र जो है O3 होता है, फास्फोरस का P4 होता है और सल्फर का S8 होता है। गंधक सल्फर के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है, तो वल्कीकरण कहा जाता है। और हीरा किसका अप्रूफ है, तो कार्बन का है। और विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है, तो कैल्शियम का। और पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य घटक है, चूना, सिलिका और एल्यूमिना का है। और समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होता है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो इट्रियम जो है मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, जबकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। और फास्फोरस का अणुसूत्र जो होता है P4 होता है। सल्फर का जो है अणुसूत्र जो होता है S8 होता है। वनस्पति घी वेजिटेबल घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो H2 होता है। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। नीला तोता ब्लू विट्राल के रासायनिक सूत्र हैं CuSO4 × 5H2O है। और शुद्ध सोना प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। रेडियम के खोजकर्ता हैं, तो मैडम क्यूरी हैं। निम्नलिखित में से किसको जल कांच वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है, तो सोडियम सिलिकेट को जाना जाता है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहा जाता है, तो ट्राइटियम कहा जाता है। और रबर के वल्कनीकरण की क्रिया निम्नांकित में से किस अधातु द्वारा किया जाता है, तो गंधक द्वारा किया जाता है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अप्रूफ कौन सा है, तो लाल फास्फोरस है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 को बोलते हैं। और ये नोट दोस्तों, ये सब सारा का सारा क्वेश्चन NCERT क्लास 6 से लेकर 12 तक के NCERT का निचोड़ है, तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। कुछ क्वेश्चन बेसिक है, कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड लिया गया और कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है, तो जिसे कहते हैं भाप अंगार गैस कहते हैं। कोयले की विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो एंथ्रासाइड में होता है। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है और 4 प्रकार में सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइड और लिग्नाइट होता है। और कोयला की बात करें तो लिग्नाइट होता है, पीट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइड होता है। कोयले की विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक जो होता है एंथ्रासाइड में होता है। और रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, तो प्रणोदक कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीरा व ग्रेफाइट हैं, तो कार्बन के 2 अप्रूफ हैं। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अप्रूफ का व्यवहार होता है, तो ग्रेफाइट का पेंसिल बनाने में होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। और काला हीरा बोट कहलाता है और बोट शीशा काटने के काम में आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को कहते हैं वायु अंगार गैस कहते हैं। सफ़ेद तोता यानी व्हाइट विट्रॉल का रासायनिक सूत्र है ZnSO4 × 7H2O है। और केलोमल का रासायनिक सूत्र है Hg2Cl2 है। पेरिस प्लास्टर का रासायनिक सूत्र है CaSO4 H2O होता है। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है CO+N2 का है। नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस कहा जाता है। काला शीशा ब्लैक लीड के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट को। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट और तेल से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। झाग अग्निशामक होता है। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक होता है। बालों को ब्लीचिंग
में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। लोहा का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा होता है। चश्मे का लेंस बना होता है क्रूस कांच का बना होता है। अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का भाग क्रमशः होता है 3:1 होता है। और कार्बोनेडो कहा जाता है काला हीरा को। और विद्युत का कुचालक है शीशा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी है। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ताजमहल पर किस गैस के प्रभाव के कारण उसकी चमक में कमी आ जाती है, तो SO2 कहा जाता है। और निम्नांकित में कठोरतम धातु है प्लेटिनम है। निम्नांकित में किसके टेप रिकॉर्डर के टेप लेपित रहती है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का आता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है, तो एनिमल चारकोल का किया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त गैस होता है O2+He होता है। और लेसेंगने परीक्षण द्वारा निम्नलिखित तत्व की पहचान की जाती है सल्फर नाइट्रोजन क्लोरीन उपयुक्त सभी का। और कंप्यूटर चिप के उत्पादन में निम्न में कौन सा नवीनतम पदार्थ उपयोग में लाया जाता है, तो गैलियम आर्सेनाइड लाया जाता है। समानतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और हाइड्रोजन की खोज जो है केवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने किया था। निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है, तो हीरा जो है मूल तत्व है। व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है तो CaOCl2। रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। और ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अवयव है तो जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अवयव है। और ऑक्सीजन का खोजकर्ता कौन है, तो सीले एंड प्रिस्टले हैं। समान फिटकरी है तो K2SO4 Al2SO4 4 होल्थराइज इंटू 24H2 होता है। बोरेक्स है तो Na2B4O7 इंटू 10H2O। बिना बुझा हुआ चूना BPS से प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है। और नेक्स्ट है जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। और सफ़ेद कशिश हैं तो ZnSO4 इंटू 7H2O। और चिली साल्ट पीटर हैं तो NaNO3 है। और हॉर्न सिल्वर है AgCl है। और भारी जल जो है D2O है। और बर्मिलियन का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। भारी जल है एक मंदक है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, तो फ्लिंट कांच का फ्लिंट कांच का निर्माण होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, फ्लिंट कांच का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बेवकूफों का सोना कहा जाता है, तो पायराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कांच उष्मा प्रतिरोधक तो होता है, तो पायरक्स कांच होता है। तांबे का प्रमुख अयस्क है चेल्कोपाइराइट है। और मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, तो लोहा में रखा जाता है। हाइपो का रासायनिक सूत्र है Na2S2O3 इंटू 5H2O है। और नेक्स्ट है फेन उत्प्लावन प्रक्रम किस प्रकार के अयस्क के सांद्रण में अपनाया जाता है, तो सल्फाइड में है। और फिलोस्फार बुल क्या है, तो ZnO है। और जिंक का सल्फाइड अयस्क किस विधि द्वारा सांद्रीकृत किया जाता है, तो फेन प्लवन विधि द्वारा। और अमलगम मिश्र धातु है पारे का है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है तो Xe है यानी जिनान है। और गोताखोर किस गैसों के मिश्रण में सांस लेते हैं, O2 और He। भारी जल D2O की खोज की थी यूरे ने। हाइड्रोजन के खोज करता है केवेंडिश हैं। विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो अक्रिय गैस क्या किया जाता है। और पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु हैं ऑक्सीजन है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्र धातु बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। वह मिश्रण है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। और पृथ्वी की
प्रॉपर्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व है तो ऑक्सीजन है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। और नेक्स्ट जो है रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है तो Fe होता है। और सोलर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तो सिलिकॉन है। और नेक्स्ट जो है अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से गैस वायु का प्रमुख घटक है तो नाइट्रोजन है। और सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन है। और हीलियम हवा से हल्की गैस है, गुब्बारे में भरा जाता है। हाइड्रोजन को भी मतलब भरा जाता है। और शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और आइस में CO2 का यूज होता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड है। और रबर को कड़ा करने के लिए उनमें किस पदार्थ को मिलाया जाता है तो सल्फर यानी S8 को मिलाया जाता है। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं तो सोना को जो है नोबेल धातु कहते हैं। और कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है तो पारा तरल अवस्था में पाया जाता है। और नेक्स्ट है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है। और निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाने में किया जाता है। चूहों को मारने की दवा है तो जिंक फॉस्फाइड चूहों की मारने की दवा है। और बेकिंग सोडा का सही सूत्र है NaHCO3 है। और तांबा का शत्रु तत्व है गंधक है। तांबा का शत्रु तत्व जो है गंधक है। और नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% है। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है तो हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में रेडियो धर्मी तत्व हैं तो रेडॉन है। और जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वल्केनाइजेशन कहते हैं। कोयले को अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है CO होता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर कोयला अधजला रह गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। लकड़ी अधजला रह गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है CO2 गैस है। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है हीरा, ग्रेफाइट, चांदी और ऊन तो चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है। और नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त धातु है तो इस्पात है। और सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है पोटेशियम क्लोराइड सोखता है। शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है तो अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। लूनर कास्टिक AgNO3 होता है। और आवर्त सारणी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाई तो मेडलिफ ने आवर्त सारणी बनाई थी। और नेक्स्ट जो है हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया तो समूह 7 में रखा गया। केलामाइन अयस्क हैं जास्ता का। और फ्लोस्फार अयस्क हैं कैल्शियम का। मैग्नेटाइट अयस्क हैं लोहा का। और ब्राइन अयस्क हैं सोडियम का। भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का अवरोही क्रम है तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट जो है उष्मा का मतलब जो है सुचालक है। और पेंसिल इससे बनता है। और नेक्स्ट है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का कारण होता है तो अम्लीय वर्षा जो होता है SO2 के कारण होता है और NO2 के कारण होता है। और असंतृप्त तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल है Ni है। और संपर्क विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में गंध काम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं V2O5 हैं। हरा विट्रॉल यानी ग्रीन विट्रॉल का सूत्र है FeSO4 × 7H2O है। और शीशा कांच के धीरे धीरे ठंडा होने को कहा जाता है तो अनिलीकरण कहलाया जाता है। और परम्यूटेट हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट हैं। और सबसे अधिक आघातवर्य धातु है सोना है। और निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो समान तापक्रम पर तरल है तो ब्रोमीन है। और विद्युत हीटर की कुंडली
कॉइल बनी होती है। नाइक्रोम का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घोल है तो जल है। बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है तो पोटेशियम होता है। और सोडा अम्ल अग्निशामक में किसके बीच अभिक्रिया होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। और किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ससंस्करण प्रक्रम के लिए। कौन सी धातु समान तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करता है तो मैग्नीशियम। कांच का महत्वपूर्ण घटक है तो कांच का महत्वपूर्ण घटक है SiO2 यानी सिलिका को ही बालू कहते हैं। कांच है एक प्रकार का असातीत द्रव्य है। और निम्नलिखित में से कौन स्नेहक के रूप में व्यवहार में लाया जाता है तो ग्रेनाइट जो है स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है ग्रेनाइट को। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मौजूद किंतु भार में उनकी आधी होती है तो टाइटेनियम होता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक एसिड का किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के द्वारा रखा जाता है। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है तो आइसोप्रीन का किया जाता है। और डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। और निम्नांकित में से कौन कीटनाशक है तो DDT जो है एक प्रकार का कीटनाशक है। वेल्डिंग में निम्नांकित में से किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन व ऑक्सीजन। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है तो एडिपिक अम्ल। और गोबर गैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन होता है CH4 होता है। मार्स गैस है मीथेन को मार्स गैस कहते हैं CH4। और क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है PVC होता है। और पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। और नेक्स्ट आप देखेंगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। प्लास्टिक है एक प्रकार का बहुलक है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है एसिटिलीन से। और वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अवघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं तो किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है पायरोलिनियस अम्ल होता है। और क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ देने पर बनती है तो फास्फिन गैस बनती है। कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल निम्न में से किसका मिश्रण होता है तो हाइड्रोकार्बन का होता है। और पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है तो टेट्रा इथाइल लेड है। और वनस्पति तेल है तो ये जो है असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड है। और नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो साइट्रिक अम्ल है। और शुष्क धुलाई में काम आता है बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6। और दवा बनाने के काम आने वाला रसायन है बेंजोइक अम्ल। और अधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। और अधिक अगर अल्कोहल लेते हैं तो लीवर सिरोसिस एक बीमारी हो जाती है। लीवर सिरोसिस का शाब्दिक अर्थ होता है लीवर का सड़ना। और वाइन या शराब में उपस्थित होता है एथिल अल्कोहल होता है। पावर अल्कोहल है तो ईंधन में प्रयुक्त एथिल अल्कोहल है। और परिशोधित स्प्रिट हैं तो 95.57% एथिल अल्कोहल व 4.43% जल मिल करके परिशोधित स्प्रिट बनता है। और नेक्स्ट है कुकिंग गैस निम्नांकित का मिश्रण है तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का कुकिंग गैस जो है मिश्रण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ब्यूटेन व प्रोपेन जो है सिगरेट पीने वाले सिगरेट लाइटर में भरा जाता है। BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था। मूत्र रोगों में प्रयुक्त दवा
यूरोट्रोपिन बनाई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से, और बेंजीन और टॉल्यूइन के मिश्रण को पृथक किया जाता है प्रवाजी आसवन द्वारा। और विस्फोटक RDX के आविष्कारक हैं हैनिंग है। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46% या 47% नाइट्रोजन की मात्रा होती है यूरिया में। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध खट्टा हो जाता है। और ओरलोन निम्नांकित में से किसका बहुलक है? तो एक्रिलोनाइट्रॉल का है। और जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकेल वाली वाष्प होती है पेट्रोलियम ईथर की। और टेफ्लॉन निम्नांकित में से किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन का है। और संश्लेषित रेशा है रेयॉन है। और फार्मेलिन 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। एस्पिरिन बनाई जाती है और थैलिक अम्ल से। और क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। यह विषैला पदार्थ है फॉस्फीन है और लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसीटाइल और सिलिक अम्ल है। और नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक हैं वॉक्समैन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन होता है और किसी ईंधन के स्फोटरोधी गुण को दर्शाती है ऑक्टेन संख्या। फ्रियॉन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पीराहारी में किया जाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। और पेनिसिलिन है तो एंटीबायोटिक्स है और एंटीबायोटिक है। और बेकेलाइट प्लास्टिक किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। और नेक्स्ट है एंटीपायरोटिक्स दवाएं प्रयुक्त की जाती है शरीर के ताप को कम करने में। और नेक्स्ट है ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में मिश्रित किया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकॉल किया जाता है। और बरसाती रेनकोट बनाया जाता है तो पॉलीक्लोरेथीन से बनाया जाता है। और मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला गैसोहॉल है पेट्रोल व अल्कोहल हैं। और फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? तो बेकेलाइट में होता है। और कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का किया जाता है। और साबुन निम्नलिखित के सोडियम या पोटेशियम लवणों का मिश्रण है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। और नेक्स्ट है पेट्रोलियम के अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रवाजी आसवन द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज है। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC का हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। मतलब MIC हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस दुर्घटना में इस गैस का रिसाव हुआ था। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होता है तो एसिटिलीन होता है। और प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस होता है। निम्नलिखित कथनों को में से सत्य कथन को सुनिए। RDX एक विस्फोटक है, यही सत्य है। और मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। और एक मनुष्य जो है एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र विसर्जन करता है। और मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसे जमने से बचाने के लिए। प्राकृतिक प्लास्टिक है ला है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG है ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन का। और एल्केन श्रेणी के यौगिकों का समान सूत्र है CnH2n+2 है। और एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का समान सूत्र है CnH2n है। और एल्काइन श्रेणी के यौगिक का समान सूत्र है CnH2n-2 है। और नेक्स्ट देखेंगे एल्काइन का सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। और नेक्स्ट जो है एल्कीन जो होता है CnH2n होता है। और एल्केन जो होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का समान सूत्र CnH2n है। एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का समान सूत्र CnH2n-2 है। मीथेन है एक एल्केन है
CH4 को ही मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन का अणु होता है समचतुष्फलकीय होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, एल्केन कहलाता है। बेकेलाइट है एक प्लास्टिक है, बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, और सेल्यूलोज है एक कार्बोहाइड्रेट है। और नेक्स्ट आप देखेंगे तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे। जीवन शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वर्जिलियस हैं, और प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो यूरिया है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो बोल्हर द्वारा किया गया था। यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंट कितना है, 46 से 47% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। और यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो बोल्हर के द्वारा किया गया था। और यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। और एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है, तो भाप स्त्रवन का होता है। और निम्नांकित में से किस यौगिक के अनुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र का एक समान होते हैं, तो एसिटिलीन व बेंजीन का होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो है किण्वन फर्मेंटेशन का उदाहरण है गन्ने के रस से शराब का बनना, और कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है, एसिटिलीन होता है। और एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है, मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र CH4 है, यही मार्स गैस है, दलदली स्थान पर पाया जाता है। और निम्नांकित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का किया जाता है। और एल्कोहल में अभिक्रियाशील मूलक रहता है, तो -OH रहता है। और फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करने पर बनता है, तो हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन बनता है। और सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर देता है, तो मीथेन देता है। और सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर देता है, तो बेंजीन देता है। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। और पिक्रिक अम्ल है TNP है। और क्लोरोबेंजीन के साथ संघनन पर देता है, DDT देता है। और बेंजीन की सही संरचना प्रस्तुत की थी तो क्वेक्यूले ने। और नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है, तो सूत है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और पके अंगूर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। और जीवाणु जो है गैमेक्सिन का सूत्रीकरण इस प्रकार आधारित है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा लवण बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट आता है। और दूध में उपस्थित सेक्राइड है, तो लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। दूध जो है प्रोटीन का सोर्स है। नेक्स्ट देखेंगे फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल का किया जाता है। और नेक्स्ट जो है मतलब फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल का। और खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का जो है मतलब प्रयोग किया जाता है। किसकी प्रतिक्रिया टेट्राथेलिक अम्ल के साथ कराने पर टेरिलीन प्राप्त होता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। और प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है, तो मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र जो है CH4 होता है। नेक्स्ट देखेंगे किण्वन प्रक्रिया में किसका उत्पादन आवश्यक है, तो एथाइल अल्कोहल का है। किस द्रव एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, तो लैक्टिक अम्ल का। और दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है, ब्यूट्राइक अम्ल पाया जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र है अल्फा क्लोरो एसिटिफिनॉन है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है, फॉर्मिक अम्ल करती है। और नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सैकरीन बनाने में व्यवहृत होता है, व्यवहारिक लाया जाता है, टाइलून को लाया जाता है। और टेट्रा लाइसराजिक अम्ल और डायएथिलमाइड LSD है, तो विभ्रम प्रेरक दवा है। और ट्राइफ्लोरोएथिलीन और एकलक यानी मोनोमर है, ये क्या है, टेफ्लॉन का है मोनोमर है। कृत्रिम रबर को कहते हैं थायोकॉल कहते हैं। कृत्रिम रबर को क्या कहते हैं, तो थायोकॉल कहते हैं। और इमली में पाए जाने वाला कार्बनिक अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल है। SSC JEE 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
यूनिट अणुओं को जुड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो पॉलिमराइजेशन कहते हैं। और निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में किसका प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का किया जाता है। और 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में दुखांत घटना के लिए उत्तरदायी जहरीला गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था, MIC था। और इसका सूत्र जो होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का तो CH3NCO होता है। और पैरासीटामोल है एक एंटीपायरेटिक है। और निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का किया जाता है। और अल्कोहल ये पेय में होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS को किसके विनाशक के रूप में माना जाता है? तो ओजोन स्तर को। ओजोन स्तर की मोटाई को डॉप्सन यूनिट के द्वारा नापा जाता है। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है हाइड्रोकार्बन का। और अशोधित पेट्रोलियम तेल का परिशोधन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? प्रवाही आसवन द्वारा किया जाता है। टेफ्लॉन एक बहुलक है फ्लोरीन युक्त एल्कीन का। और पॉलिस्टर एक यौगिक है एलिफेटिक अम्लों एवं एरोमेटिक अल्कोहल का। एथिलीन है एक एल्कीन है, साबुन होता है उच्च वसा अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण का। और निम्नांकित में से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन है। और पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो एथिलीन से होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित रेशा नहीं है? तो रेयॉन, नायलॉन, ऑरलॉन और ऊन। ऊन मानव निर्मित रेशा नहीं है। और ऊन के बारे में जैसे ऊन जो है भेड़ से प्राप्त किया जाता है, बकरियों से प्राप्त किया जाता है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और निम्न यौगिक में से कौन सा प्रशीतन हेतु उपयोग किया जाता है? तो फ्रियोन किया जाता है। और क्लोरल यानी क्लोरल के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरल का IUPAC नेम है टाइक्लोरो इथेनल है। और निम्न यौगिक में कौन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर दर्पण देता है? तो वेंजिल डिहाइड देता है। और नेक्स्ट है किस अम्ल में COOH समूह नहीं होता है? तो पिक्रिक अम्ल में COOH समूह नहीं होता है। तो COOH समूह किस में होता है? कुछ जान लेते हैं। एथोनाइक अम्ल में होता है, एथोनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और थैलिक अम्ल में पाया जाता है। DDT है एक कीटनाशक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कार्बनिक अम्ल में निम्नांकित में से कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो -COOH है। और एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH है। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध एक कौन बनता है? तो मीथेन में जो CH4 में बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का कौन बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो एथिल मर्केप्टन होता है। और नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? तो सोडियम एंड डेडेसिल सल्फेट है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल है। और पेट्रोलियम से अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं प्रवाही आसवन की प्रक्रिया से। और निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? रेयॉन, नायलॉन और रुई और पॉलिस्ट्रीन। तो रुई नहीं है, संश्लेषित रेशा नहीं है। निम्नांकित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोनोइट होता है। और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट है एक शोधन अभिकर्ता है। और एथिल अल्कोहल में मिलाए जाने वाला पदार्थ जो उसे पीने के अयोग्य बनाता है तो मिथाइल अल्कोहल है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। अब नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ है? तो पिक्रिक एसिड, TNT, RDX, उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ है? तो जो है RDX जो है एक विस्फोटक पदार्थ है। और ग्लिसरॉल के ग्लिसरॉल के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। एक्रोलीन प्राप्त होता है। और RDX तो विस्फोटक पदार्थ है। पिक्रिक एसिड और TNT के बारे में आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या ये दोनों भी विस्फोटक पदार्थ हैं। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और एयर कंडीशनरों में समानतः प्रयुक्त होने वाले प्रशीतक हैं तो फ्रियोन है।
कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? तो कार्बन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक खाना को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो पीवीसी किया जाता है। और पेट्रोल में प्रयोग किया जाने वाला सबसे अच्छा एंटी नॉकिंग कंपाउंड है तो लेड टेट्रा इथाइल है। और निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? रबर, सेलुलोज, सिल्क और प्लास्टिक। तो सेलुलोज नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये जो वीडियो है ये कंप्लीट केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन जो था 555 था, लेकिन इनको अगर राउंड फिगर में देखेंगे तो कम से कम हमको कहते हैं कि 600 के लगभग है। और भी क्वेश्चन अपने यूट्यूब पर हम कराए हैं साइंस का। तो जो भी क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, इनको बार बार देखिए। बिहार एसआई, बिहार दरोगा एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार पुलिस और भी सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काहे कि हर एक एग्जाम में अब साइंस का जो क्वेश्चन की संख्या है बढ़ा दिया गया है, और ख़ास करके हिस्ट्री का। तो आप 3 सब्जेक्ट को खूब पढ़िए, हिस्ट्री, साइंस और इसके अलावा करेंट अफेयर्स को पढ़िए, और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पढ़िए और ज्योग्राफी का पढ़िए। निसंदेह आपका एग्जाम निकलेगा। पॉलिटी क्वेश्चन आता है, उसकी संख्या कम होती है लेकिन उसकी प्रकृति ईजी रहता है, और इकोनॉमिक्स करेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हाँ, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे बिहार एसआई दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, एसएससी एमटीएस दे रहे हैं, या फिर एलडीसी यूडीसी दे रहे हैं, या फिर आप ईपीएफओ दे रहे हैं, निसंदेह यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। या फिर अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, या डिफेंस का कोई भी एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी और सीडीएस का कर रहे हैं, आपको निसंदेह सब में हेल्पफुल होगा। हमारे सारे वीडियो को देखें। और हाँ, एक बात थोड़ा सा आपको लगेगा कि वीडियो में सर देख देख के पढ़ाते हैं, तो दोस्तों ये जो हम पढ़ते हैं ये मेरा एक कॉपी बना हुआ है एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक जो पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखे हैं। और हम सोचते हैं कि आपको मतलब कोई गलती क्वेश्चन हम ना पढ़ा दें, हमारा यही प्रयास रहता है। हम इसलिए थोड़ा देख के पढ़ाते हैं। तो और इसमें जो है आप ही का फ़ायदा है कि अगर हम गलती पढ़ा देंगे तो आप को कुछ फ़ायदा होगा नहीं, जहाँ तहाँ नुकसान ही हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं गलती आपको दिखे तो प्रूफ के साथ आप हमारे व्हाट्सएप पर उसको शेयर करते हैं 7838269744 पे। और गलतियां इंसान से होती है, और फिर भी हम चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको निसंदेह यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। आप और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि क्वेश्चन में सर स्पीड ज़्यादा कर दिए हैं तो आप उसको स्पीड को स्लो कर लीजिए और बार बार देखिए। अगर आपको लगे कि नहीं स्पीड कम है तो उसको 2x पर भगा लीजिए और देख लिए। एक बार हम कहेंगे कि स्लो माध्यम में देखिए, दूसरे बार जब वीडियो देख रहे हैं तो उसको 2x पर भगा कर देख लीजिए। कई बार देखिए, निसंदेह आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाएंगे तो आपका समस्या मतलब ज्ञान तो बढ़ेगा, निसंदेह कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा, लेकिन आपका बहुत समय निकल जाएगा। और हाल फिलहाल जो है आप हम लोग भारत में रहते हैं, भारत की प्रकृति है भारत गवर्नमेंट का चाहे बिहार गवर्नमेंट का कि एग्ज़ाम जो वैकेंसी देता है वो चुनाव के समय ही देता है। चुनाव प्रत्येक 5 साल पे आता है, तो इसीलिए हम यही चाहेंगे कि जो भी अभी एस्पायरेंट्स हैं, बड़े हैं, तो आप किसी न किसी तरह कठिन मेहनत परिश्रम करके इसी बार सेटल हो जाएं, जॉब ले लें। तो इसीलिए हमारा एक छोटा सा अथक प्रयास है। अभी हमने जो है पॉलिटी का क्वेश्चन करा दिया था बहुत पहले, हिस्ट्री कंप्लीट करा दिए हैं, और उसके बाद साइंस भी करा दिए हैं और इन्वायरमेंट भी करा दिए। तो आप देखेंगे और भी अच्छा क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, लगेगा कि नहीं ये पूछ सकता है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का हम शेयर करते रहेंगे। और हमारे वीडियो को आप वॉच करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब बहुत ही जल्द हम आप सबों के बीच में डिजिटल बोर्ड के साथ आने वाले हैं, और भी अच्छे तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और पहले हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, इस तरह से सारे सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब